रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है मूलम धर्मतरोर्विवेकल्ये पूर्णेन्दमानन्दं वैराग्यं भुजभास्करमहाघनदन्तापहं तापहं वहं बोधकृभूकपाटनविधौ शाश्यम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कुन्दं श्रीरामभूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोजशौ भगतनं पीताम्बरं सुन्दरवरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धज्जटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पतिगतं रामाभिरामं भजे गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई राम सिया राम जय जय राम राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर यानी मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख यानी रुचि धर्म और यानी सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनि देखी सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ सुगमय गम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं, उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी गहि न जाई असे अद्भुत बानी भूप भरत मुनि सहित समाजु गे जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख यानी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख फिर भी वह यानी मुख का प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता, पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, यानी शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, यानी किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले यानी सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सोनी सोची सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गण नो जल जोगा देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरख विदेह स्नेह विशेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, जैसे नए यानी पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की यानी प्रेम दशा देखी, फिर विजय जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे सुर स्वारथी हारी ही हारे सब को राम प्रेम मय पेखा भय अलेख सोच बस लेखा। देवताओं को ये रास नहीं आ रहा है। अब भरत जी ने कहा भगवान राम के प्रति छोड़ देना चाहिए। तो देवता
अब फिर कुचाल करने के लिए सोचने लगे और फिर माता सरस्वती जी की वंदना करने लगे। माता सरस्वती जी कहा एक बार और मेरा काम बना दो। आगे है मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषो दशरथ अजिर बिहारी। और तब श्री राम भक्त से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, यानी निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच यानी माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा, यानी देवताओं का काम नहीं होगा, यानी राक्षसों का वध नहीं होगा। देवराज अपनी ही सुध में बैठे हैं, काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमीरी शारदा शराही, देवी देव शरणागति पाई। सरस्वती जी की वंदना करने लगे। सरस्वती जी ने कहा सुनो देवराज इंद्र, क्या कहती हैं? फेरी भरत मति करि निज माया, पालो विबुध कुल करि फैल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना यानी स्तुति की और कहा हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी शयानी, बोली सुर स्वारथ जल जानी। मोशन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस में होने से, देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकहि निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। सरस्वती जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत की बुद्धि की ओर ताक भी नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, यानी भोलाओं में डाल दो। तुमको सुमेर पर्वत नहीं सुनाई पड़ता है? अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चिरा सकती है? सूर्य को पार भी नहीं जा सकती है चांदनी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह के तिमिर जय तरनी प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निमि। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसि मानव को का।
भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा नहीं सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। ये दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु, रचित पंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुरराजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने रवि कुल दीपा। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। उचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी यानी मुनि वशिष्ठ आज के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी यानी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। तात राम जस आयश देहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। यानी फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, विद्यमान आपुनि मिथिलेषु। मोर कहब सब भांति भदेषु, राउर राय रजायसु होई। राउर सपति सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। ये विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। राम शपथ मुनि जनकु, राम शपथ सुनि मुनि जनकु। सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनई। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सख्त आ गए, यानी स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा सकुच बत भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी। कुछ महु देखी स्नेहु संभारा, बढ़त बिंदी जीवी घटज निवारा। कैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य मुनि ने रोका था। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा
राम बंधु यानी भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुम देखकर अपने यानी उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति सोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी देहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने यानी सारी सभा की बुद्ध रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि यानी उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह यानी वाराह रूपी धारी भगवान ने यानी शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत ने सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल यानी छोटे मुख से कठोर यानी धृष्टता पूर्वक यानी धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय सानी, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस से यानी उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है, यानी हंस के समान गुण दोष का विमोचन करने वाली है। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। निरख विवेक विलोचननी, हितिल स्नेह समाज। करि प्रणाम भोले भरतु, सुमिरी श्री रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसायु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहद यानी मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय के श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहु अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, स्वामी गोसाई है सरसी गोसाई। मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप श्री के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं।
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयु यहाँ समायु सकेली, जग भल पोच ऊच अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुरु मीचू। महमोवश प्रभु यानी आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद यानी देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि की निढाई, प्रभु मानी सने है सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी यानी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। भगवान की लेखनी को, भगवान को सोचा हुआ कोई मिटा सकता है? कि सुन सिय शिष्य हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर, दूषण भय भूषण सरिस, सुजत चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, इससे मेरा दूषण यानी दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।